हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। सो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और पेपर की तैयारी करवाता रहूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसके लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो वो मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा सागर किस राज्य में स्थित है। तो वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है गंगा सागर। याद रखना है, पश्चिम बंगाल है गंगा सागर। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है। तो वो 11 खिलाड़ियों की टीम में खेला जाने वाला खेल है फुटबॉल, यानी एक दल में 11 और दूसरे दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो वो बहती है केरल राज्य में। पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला। तो इसका सही जवाब है 2014 में मिला था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। अगला प्रश्न बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है। तो वो है 21 अंकों का होता है। बैडमिंटन में जो एक गेम है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है कि टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है। तो वो है इंग्लैंड में खेला जाता है। टेनिस में जो विंबलडन है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। अब अगला प्रश्न है कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ। तो वो हुआ था भारत में। कबड्डी खेलने की जो शुरुआत है वो भारत देश से हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है। तो वो नदी का नाम है सरस्वती नदी। ऑप्शन में नहीं है लेकिन वो सरस्वती नदी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो वो है मस्तिष्क। मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो है मस्तिष्क, जहाँ से पूरे शरीर का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था, यानी ओलंपिक खेल के हॉकी में। तो वो है 1928 को भारत ने पहली बार हॉकी के खेल में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था। तो वो था वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का जो पहला विजेता था वो था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है गोदान किसने लिखा। तो गोदान जो पुस्तक है वो लिखा है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। याद रखना है, गोदान पुस्तक के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है आनंद मठ। और आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम गीत जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है। तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है। तो वो गंगा नदी को कहा जाता है। भारत में नदियों का जो महाकुंभ है वो गंगा नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है। तो वो है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न है कि डेविस कप किस खेल से जुड़ा है। तो वो जुड़ा है टेनिस के खेल से। डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं। तो वो 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक ध्वज पर टोटल 5 छल्ले बने होते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है।
वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में यानी मानव शरीर के जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356 का संबंध। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। याद रखना है, मौलिक कर्तव्य का जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस का होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। और वही हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 120 से 80। 120 मैक्सिमम और 80 होती है मिनिमम। और उसका जो यूनिट है वो है mmHg। mm जो है वो माप की इकाई है और Hg यानी होता है मर्क्यूरी। तो जो मीटर होता है, जो यंत्र है रक्तचाप मापने का, उसमें मर्क्यूरी लगा होता है और मर्क्यूरी कम ज़्यादा जो उसकी रीडिंग दिखाती है, जो कि हम उसको mm में मापते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 साल का। राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो कतर में हुआ था। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो वो है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 552। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो है 552। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है 6। मौलिक अधिकार है 6। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है वो गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गरबा नृत्य। अगला प्रश्न है रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो वो नेफ्रॉन कहलाती है। रक्त शुद्धिकरण की जो इकाई है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के जो लेखक है वो है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अग्नाशय में। इंसुलिन का जो निर्माण है वो है अग्नाशय में। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान में मौलिक अधिकार तो शुरू में 7 थे। अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। संविधान की जो मूल प्रति जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो वो अमेरिका को मानता है प्रेरणा स्रोत भारत का संविधान। अगला प्रश्न है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो है 250 है राज्यसभा की अधिकतम संख्या। अगला प्रश्न है संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो है भाग 2 में। संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वो भाग 2 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम।
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था लोकमान्य नाम से जाना जाता था लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है कि कामायनी के लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वो आया था सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई में। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई शहर में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन है भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन। अगला प्रश्न है अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो उसने किया था प्राकृत भाषा में। अशोक ने जो अपना धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो वो है चेरुथोनी बांध। भारत का जो सबसे छोटा बांध है उसका नाम है चेरुथोनी बांध। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, वो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया? तो वो है सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो वो था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। संविधान का जो अनुच्छेद 370 था वो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर कहाँ है? तो वो रामेश्वरम में है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा झूला है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है? तो उसका नाम है मायाजाल जो कि चेन्नई में स्थित है, वो है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो वो थे केसरी। याद रखना है लोकमान्य तिलक जो थे वो केसरी अखबार के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो है माजुली जो कि असम राज्य में स्थित है, वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो है कल्लनई बांध जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वो भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा। अगला प्रश्न अक्षरधाम मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है? तो वो मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो था किसानों से संबंधित था, चंपारण आंदोलन किसान से। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो वो है एम्स, दिल्ली में स्थित है, वो है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो है वो भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा टापू समूह है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सी है? तो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। वो भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो वो जामनगर गुजरात में है। भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वो जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं। अब अगला प्रश्न है कि लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का है लावनी नृत्य, महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है यक्षगान। याद में रख लेना है, कर्नाटक राज्य है यक्षगान। अगला प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो वो है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। अब अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो वो मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर है मदुरै में। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो वो पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो वो बीमारी है एंजाइना। एंजाइना बीमारी जो है वो हृदय से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब है माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है श्री पद्म स्वामी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का मंदिर नगर है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है रामेश्वरम मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो वो नृत्य है पंजाब राज्य का। गिद्धा जो है वो लगभग भांगड़ा जितना ही होता है, जिसमें केवल महिलाएं करती है। गिद्धा नृत्य जो है वो केवल महिलाएं करती है, जो कि भांगड़ा से ही मिलता जुलता एक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो वो कोशिकाओं का होता है। कैंसर का जो अनियंत्रित विकास है वो कोशिकाओं का होता है। अब अगला प्रश्न है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी विष्णु देवता को समर्पित है बालाजी मंदिर। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव। पल्लव द्वारा बनाए गए थे महाबलीपुरम के मंदिर। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ यात्रा कब होती है? तो वो सावन के समय में होती है अमरनाथ की यात्रा। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है केरल राज्य से। कथकली नृत्य का संबंध है केरल के राज्य से। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस प्रधानमंत्री के समय पुनः स्थापित हुआ? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जब देश के प्रधानमंत्री थे तब सोमनाथ मंदिर को पुनः स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी जुपिटर।
नेक्स्ट है करकट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। करगट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया जो है वो प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में। डांडिया एक प्रकार से गरबा ही है, तो गरबा जो है और डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो संथाल जनजाति का नृत्य है, संथाल। अगला प्रश्न है परिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो झारखंड राज्य का नृत्य है, परिया। याद रखना है, परिया जो है वो झारखंड राज्य का नृत्य है। इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा राज्य में। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पुलिकली यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो केरल का है। पुलिकली यानी बाघ नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है अमरनाथ गुफा। अगला प्रश्न है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो आता है गोंड जनजाति का है। कर्मा नृत्य है गोंड जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न है कि कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है? तो वो है भगवान शिव। कैलाश मंदिर का जो मुख्य देवता है वो है भगवान शिव। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो वो 1980 में घोषित किया गया था महाबलीपुरम को विश्व धरोहर के रूप में। अगला प्रश्न है कि झूमर किस राज्य का नृत्य है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो झूमर जो है वो है बिहार राज्य का नृत्य। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो वो था मियाँ मीर, एक संत था मियाँ मीर जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में है? तो वह भूमि स्पर्श मुद्रा में। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो एक भूमि स्पर्श मुद्रा में है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो छऊ नृत्य जो है मुख्य प्रकार से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य है छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की अधिकता की वजह से। जल की अधिकता की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर को किस संगठन ने विश्व धरोहर घोषित किया? तो वो था यूनेस्को ने। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का नृत्य है? क्वेश्चन अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान राज्य का जो नृत्य है वो है घूमर नृत्य। अब अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में है? तो वो दिशा है पूर्व दिशा। कोणार्क मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है कोणार्क पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है झोड़ा और झुमटा किस राज्य के नृत्य है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड के। झोड़ा और झुमटा जो है वो उत्तराखंड राज्य के नृत्य है। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा में बर्फ़ का शिवलिंग किससे बनता है? तो वो पानी की बूंदों से बनता है। अमरनाथ गुफा में बर्फ़ का जो शिवलिंग है वो पानी की बूंदों से बनता है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने ध्वस्त करने की कोशिश की थी? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब ने। कोणार्क मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। भवाई नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो एक दीर्घ वृत्ताकार है।
कोणार्क पृथ्वी का जो आकार है वो है दीर्घ वृत्ताकार का। अब अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। अब अगला प्रश्न है कि वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है? तो राज्य है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में स्थित है वैष्णो देवी। अगला प्रश्न सूर्य किस गैस से बना है? तो वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? तो उसका कारण है विटामिन B1 की कमी। बेरी बेरी रोग का कारण है विटामिन B1 की कमी। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो वो थे कोपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज, कोपरनिकस। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो वो था केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को हम कहते हैं लाल ग्रह। रेड प्लैनेट है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो वो चंद्रमा है। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। अगला प्रश्न है कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो वह है बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। अगला प्रश्न है कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है टिटनेस रोग। अगला प्रश्न है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का घूमने की दिशा क्या है? तो वो है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो हुआ था 12वीं शताब्दी में। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वो 365 और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न है कि प्लेग फैलाने वाला जीवाणु कौन है? तो वो होता है यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस है प्लेग फैलाने वाला जीवाणु। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर जो है वो दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का घूर्णन समय सबसे कम है? तो वो है बृहस्पति का। बृहस्पति का जो घूर्णन समय है वो सबसे कम है पृथ्वी का घूर्णन समय बृहस्पति का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी जल जनित है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो हैजा की बीमारी है वो एक जल जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर किस क्षेत्र की कला का उदाहरण है? तो वो बुंदेलखंड की कला का उदाहरण है खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो एनीमिया बीमारी होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होती है एनीमिया। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो है कोबालामीन। कोबालामीन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है? तो बीमारी है मधुमेह की बीमारी जो है वो इंसुलिन की कमी से होती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि मधुमेह को कंट्रोल में रखता है।
तो मधुमेह यानी होता है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटीज़ की संख्या डायबिटीज़ अगर शक्कर में अगर रक्त की मात्रा ज़्यादा होती है, रक्त में अगर शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे डायबिटीज़ बीमारी हमें होती है, और उसे नियंत्रित करने के लिए हम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम इंसुलिन का जो है वो टीका यानी इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं मधुमेह के रोगी को। अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर किस ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आता है? तो ये उत्तर का ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर जो है उत्तर का ज्योतिर्लिंग आता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो उसका नाम है विटामिन ए और विटामिन ई। ये दोनों जो विटामिन है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस समुद्र के किनारे में है? तो वो बंगाल की खाड़ी, जगन्नाथ मंदिर जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? तो वो है 80 से 120। 80 और 120 के बीच में होता है रक्तचाप का सामान्य मान। अगला प्रश्न है कि दमा यानी अस्थमा का संबंध किस अंग से है? तो उसका जो संबंध है वो फेफड़े से है। दमा का जो संबंध है वो फेफड़े से है। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, उससे होता है कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है कि चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो उसका कारण है वायरस। चिकनगुनिया का जो कारण है वो है वायरस। अगला प्रश्न है रेबीज़ रोग किसके काटने से होता है? तो वो कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज़ रोग जो है वो कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि जॉन्डिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। जॉन्डिस यानी पीलिया में जो है यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन में दिए गए में से विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो मोस्टली खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोतियाबिंद का संबंध किससे है? तो वो आँखों से है, क्योंकि मोतियाबिंद जो है वो आँख में होता है, तो आँख में संबंध है मोतियाबिंद का। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो वो बीमारी है दमा की तपेदिक। तपेदिक यानी होता है टीबी, और होती है ब्रोंकाइटिस। ये तीनों जो बीमारी है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कहता है डी की उपरोक्त सभी, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली शहर में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो वो का कारण है साल्मोनेला टाइफी। इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी है टाइफाइड रोग का कारक। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग